हेलो गाइस, एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज मेरा प्रयास ही रहेगा कि हिंदुस्तान का हर बच्चा अंग्रेज़ी बोलना सीखे। उसके लिए हमें बहुत सारे टॉपिक्स लेने होंगे और मैं आपसे आशा विश्वास करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। हमारे देश में क्या प्रॉब्लम है कि बच्चे को जो लैंग्वेज नहीं आती है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इंग्लिश और मैथ दो ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं और आज के दौर में इंग्लिश हर बच्चे को आना चाहिए। तो मैं भी अपने आप को भाग्यवान समझूंगा कि मैं देश की सेवा करूं, आप लोगों को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो इंग्लिश में। तो इसमें देखिए बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका आपके छोटे स्तर से लेकर के बड़े एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में मिलते हैं। तो सबसे पहले जो मेन मेरे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसमें आज मेरा टॉपिक रहेगा आर्टिकल। बच्चों, आर्टिकल क्या है पहले हम ये सीखने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो आर्टिकल अगर हम मीनिंग की दृष्टि से देखते हैं तो इसका मतलब आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है और आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है। ओके, हम लोग सामान्य तरीके से हमने सीखा है कि आर्टिकल हमारे ए एन दा हैं, लेकिन हम इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने इस कवि का आर्टिकल पढ़ा, तो क्या मैंने एएनडी पढ़ा? नहीं। इस आर्टिकल के तहत ये होता है, तो इसका मतलब अनुच्छेद से हो गया। कहा कि बहुत सारे आर्टिकल टेबल पर पड़े हुए हैं, बहुत सारी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, तो क्या एएनडी पड़ा हुआ है? नहीं। तो वास्तव में हम इसको समझेंगे आर्टिकल क्या है। जैसे मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मेन चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि आर्टिकल में ऐसे शब्द जो किसी नाउन की निश्चितता या अनिश्चितता को बताते हैं। अब यहाँ पर हमें ये समझने की बात है कि एक बात निकल करके आई कि आर्टिकल ऐसे शब्द हैं जो किसी नाउन की निश्चितता। अब निश्चितता क्या है? कोई चीज़ जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं। अनिश्चितता का मतलब जैसे हम नहीं जानते, जैसे जिसे हम जानते हैं पहले से। और जिसे नहीं जानते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, घर में आवाज़ आई कि कौन है। एक बच्चा दरवाज़ा खोलने आता है, कहता है पापा कोई लड़का है या एक लड़का है। अब जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते, ठीक है, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो
जब नहीं जानते हैं तो इसमें हमको ए एन का प्रयोग करना होगा। अब पापा जी ने कहा, जैसे उन्होंने एक राम नाम के बच्चे को बुलवाया था। जब देख लिया तो उन्होंने कहा यह वही लड़का है जो पापा आपने बुलाया था, जिसके बारे में जानते थे। ठीक है, तो इसमें हम द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो एक तो आपकी बात निकल करके यहाँ पर ये आती है कि निश्चितता और अनिश्चितता। दूसरी बात यह है, इसी में मैं